चलो तो बेसिकली गाइस आज के सेशन में हम लोग केस 2 देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं गाइस? आज के सेशन में बेसिकली हम लोग क्या देखने वाले हैं गाइस? केस 2 को, है ना। वी वांट सी केस 2, ठीक है ना गाइस? केस 2 देखने वाले हैं, है ना। केस 2, केस 2 गाइस तुम्हारा पूरा फ्लो डायग्राम हम बना चुके थे। और ये गाइस केस 2 है। तो केस 2 कहाँ है? जहाँ पे गाइस बताया था, केस लिखा हुआ था बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इनएसेसेबल, है ना, कॉमा इंस्ट्रूमेंट स्टेशन सेम इन दी वर्टिकल प्लेन एज द एलिवेटेड ऑब्जेक्ट। तो गाइस ये इसका मीनिंग भी मैंने इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में बता दिया था, है ना। तो गाइस देखो, ये जो केस था ये यही केस था। बेस ऑफ, है ना, बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट is inaccessible, is inaccessible, inaccessible, inaccessible. Base of the object is inaccessible. Instrument station, instrument station, instrument station, instrument station, instrument station. Same in the vertical plane, same in the vertical plane, in the vertical plane, same in the vertical plane as the elevated object, as the elevated object, as the elevated object. इसका मीनिंग मैंने समझा दिया था गाइस, है ना। द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट आई हैव जस्ट टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर, ठीक है। कि जहाँ पे गाइस बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इनएसेसिबल है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट स्टेशन और ऑब्जेक्ट का जो प्लेन है वो गाइस सेम। तो इसका गाइस आज हम लोग केस 2 का ए देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं गाइस, है ना। बात को समझो। केस 2 हुआ, केस 2 का क्या है? केस 2 का ए, केस 2 का बी, फिर केस 2 का बी का 1 और बी का 2 है। तो गाइस आज हम लोग देखने वाले हैं केस 2। तो ये हो गया केस 2 का ए देखने वाले हैं। केस 2 का ए देखने वाले, केस 2 का ए देखने वाले, केस 2 का ए देखने वाले गाइस। इसमें लिख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट एक्सिस एट सेम लेवल, इंस्ट्रूमेंट एक्सिस, इंस्ट्रूमेंट एक्सिस, इंस्ट्रूमेंट एक्सिस, इंस्ट्रूमेंट एक्सिस एट सेम लेवल, इंस्ट्रूमेंट एक्सिस एट सेम लेवल। मतलब गाइस इंस्ट्रूमेंट एक्सिस एट सेम लेवल मतलब दो इंस्ट्रूमेंट का बात कर रहा है और दोनों का लेवल क्या हुआ गाइस? एक हो। तो गाइस इसका मैं केस 2 का ए का मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ गाइस, और आप लोग को अंडरस्टैंड कराता हूँ, अंडरस्टैंड कराता हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से समझिएगा सर, है ना। चलो मैं सेटअप तैयार कर देता हूँ डियर स्टूडेंट, सेटअप तैयार कर लेता हूँ, सेटअप तैयार कर लेते हैं। ठीक है, ये है इस तरह से। और यहाँ पे गाइस दो गो थियोडोलाइट है, कोई भी गाइस दो ऑपरेटर्स, दोनों का गाइस लेवल क्या बोल रहा है? सेम, है ना। इंस्ट्रूमेंट एक्सिस हैव सेम लेवल। और यहाँ पे गाइस मेरा बेंचमार्क रहेगा, बेंचमार्क रहेगा, बेंचमार्क रहेगा। दिस इज बेंचमार्क। बेंचमार्क क्या होता है? इट इज द पॉइंट ऑफ नोन आर। और यहाँ पे गाइस मेरा क्या रहेगा? लेवलिंग स्टाफ। यहाँ पे क्या रहेगा गाइस मेरा? लेवलिंग स्टाफ।
लेवलिंग स्टाफ। और यहाँ पे गाइस मान लीजिए कोई मेरा ऑब्जेक्ट है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द गाइस मेरा क्या है गाइस ऑब्जेक्ट, ये गाइस मेरा ऑब्जेक्ट है और ये गाइस मेरा ग्राउंड लेवल है। ठीक है, ये है माय डियर स्टूडेंट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, इंस्ट्रूमेंट एक्सिस एट सेम लेवल, दोनों का गाइस लेवल क्या है, सेम ही है, दोनों का लेवल गाइस क्या है, सेम। दोनों का लेवल क्या है गाइस, सेम है। ठीक है, दोनों का जो लेवल है गाइस सेम है। और ये दो इंस्ट्रूमेंट या थ्योरोलाइट हो सकता है, ऑटो लेवल, डंपी लेवल, टिल्टिंग लेवल, वाई लेवल, कोई भी लेवल है, लेकिन ये दोनों के बीच की दूरी जो है सेंटर टू सेंटर, ये गाइस स्मॉल मान ले रहे हैं। क्या है गाइस, मान ले रहे हैं। और ये गाइस इसको इस तरह से ले जाओ, इस तरह से ले जाओ, इस तरह से, ये गाइस इस तरह से यहाँ पे आएगा मान लीजिए। फिर गाइस ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है माय डियर स्टूडेंट, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये बी पॉइंट हो गया डियर, हो गया बी पॉइंट। ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये गाइस मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, ये जो डी है ये क्या है गाइस, डी क्या है, क्या है, मेजर इनएसेसरी। लेवल नहीं है सर। क्या बोला गाइस, क्या है, क्या है, क्या नहीं है, क्या, हाँ, मतलब बहुत, मेजर हाँ नहीं कर मेजर सकते। नहीं कर सकते हैं, ठीक है सही बात, मेजर नहीं कर सकते। ये जो डी है, यानी गाइस जो डी डिस्टेंस है वो मेरा क्या है गाइस, वो मेरा क्या है, वो मेरा गाइस इनएसेसेबल है। ये जो डी है गाइस, जो डी है, ये डी क्या है गाइस, डी क्या है मेरा, इनएक्सेसिबल है, इनएक्सेसिबल, इनएक्सेसिबल है, इन गाइस एक्सेसिबल, इनएक्सेसिबल। ठीक है, और यहाँ से गाइस हम लोग क्या कर रहे हैं, ये चोटी है ना, इसको मिलाओ, यहाँ से देखेंगे इस तरह से सेटअप तैयार कर लेना है, सेटअप तैयार कर लेना है इस तरह से। ठीक है, ये और ये गैस मेरा इस तरह से हो गया। क्या, तो ये एंगल गाइस और ये एंगल, अपने मन से अल्फा वन अल्फा टू ले लो। क्या ले लो गाइस, अल्फा वन अल्फा टू, है ना गाइस, अल्फा वन अल्फा टू ले लीजिए, अल्फा वन और ये गाइस अल्फा टू। ठीक है, इस पॉइंट को गाइस आप ए भी बोल सकते हो डियर स्टूडेंट, इस पॉइंट को आप ए और इसको आप सी बोल सकते हो। ये पॉइंट, इस जगह पे जो पॉइंट है इसको गाइस, इस लेवल को ए और इसको गाइस आप बी बोल सकते हो। ये है गाइस मेरा कंप्लीट सेटअप, है ना गाइस, ये है मेरा कंप्लीट सेटअप। ठीक है, तो मेरा इसमें टारगेट क्या है, व्हाट इज आवर टारगेट, टारगेट है आरएल ऑफ पी निकालना। टारगेट क्या है गाइस, टारगेट क्या है, टारगेट है गाइस, टारगेट है आरएल ऑफ पी निकालना। टारगेट क्या है गाइस, आरएल ऑफ पी को फाइंड करना। पी पॉइंट कहाँ है सर, इस जगह पे, इसका आरएल क्या होगा, व्हाट इज दिस आरएल,
इसी पॉइंट का RL फाइंड आउट करना ही गाइस मेरा क्या है, टारगेट है इसमें। ठीक है, इस जगह से इस जगह की दूरी को हम लोग h बोल देते हैं। इस जगह से इस जगह की दूरी को h बोल देते हैं। स्मॉल h बोल देते हैं। ये कंप्लीट सेटअप और मेरा टारगेट तुम्हारे आंख के सामने है कि क्या है, कंडीशन क्या है, ये डिस्टेंस मेजरेबल नहीं है, पहले बोल दे रहे हैं डी, ये जो है प्रोफाइल ग्राउंड का ये है, मेजरेबल नहीं है गाइस। ये सेटअप आपने तैयार कर लिया। मैं बोर्ड नंबर 2 में आ जाऊं, बोलिए सर, आ जाए बोर्ड नंबर 2 में। हो गया, सेटअप तैयार कर लिया डियर स्टूडेंट। हाँ जल्दी लिखो। हाँ हाँ लिखो लिखो। वो तो बी सेम नहीं हो जाएगा सर, उसका नाम चेंज कर देते हैं। सर किसका बी 2 जगह दिए। स्मॉल बी भी है ना, ना ना नहीं सर, स्मॉल उस भी पर है लेकिन सर कैपिटल भी है। हाँ ये तो वहां पर स्मॉल। नेम नेम किए हैं ना सर, ऊपर में ए अच्छा बी यहाँ पे अल्फा सी 2। कर दो, हाँ यहाँ पे सी कर दो, सही बात, यहाँ पे सी कर दो गाइस, सी कर दो, यहाँ पे सी कर दो। हो गया सर। चलो सी कर दिया, अब चलो गाइस। चलो अब गाइस निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, टारगेट पता चल गया। अब फिगर तुम लोग देखना, इन ट्रायंगल ABP में, इन ट्रायंगल ABP में, इन ट्रायंगल ABP में, इसमें गाइस इन ट्रायंगल ABP में देखो, tan अल्फा 1 इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो, tan अल्फा 1 इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, स्मॉल h बाई डी। जी सर, तो गाइस स्मॉल h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल h इज इक्वल टू डी इंटू tan अल्फा 1। tan अल्फा 1। ये गाइस समीकरण मेरा 1 हो जाएगा। ठीक गाइस, इन ट्रायंगल CBP, इन ट्रायंगल CBP, माइक ऑफ कर लीजिए, माइक ऑफ कर लीजिए। CBP में देखो गाइस फिगर में, इन ट्रायंगल CBP में tan अल्फा 2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, tan एच अपॉन में बी प्लस डी। h अपॉन स्मॉल बी ऐड कर देंगे। यस सर। तो गाइस यहाँ से h इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, tan अल्फा 2 इंटू में बी प्लस डी। हाँ
बी प्लस डी इंटू 10 अल्फा। ठीक है गाइस, ये हो गया मेरा समीकरण 2। ये गाइस मेरा हो गया समीकरण 2 गाइस। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 गाइस, क्योंकि दोनों में एच एच आ जा रहा है, एलएचएस दोनों का बराबर है, तो गाइस यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं? बताओ क्या लिख सकते हो? D tan alpha 1 is equal to B plus D tan alpha 2. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट क्या लिख सकते हैं गाइस? डी 10 अल्फा 1 इज इक्वल टू बी प्लस डी इंटू 10 अल्फा 2। तो गाइस यहाँ से डी 10 अल्फा 1 इज इक्वल टू बी 10 अल्फा 2 और प्लस गाइस डी इंटू 10 अल्फा। तो गाइस यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? डी 10 अल्फा 1 माइनस डी 10 अल्फा 2 इज इक्वल टू बी इंटू 10 अल्फा 2 लिख सकते हैं सर? हाँ Yes sir, बिल्कुल। लिख सकते हैं। यहाँ से डी कॉमन ले लो, डी 10 अल्फा 1 माइनस 10 अल्फा 2 इज इक्वल टू बी इंटू 10 अल्फा 2। तो गाइस यहाँ से डी डिस्टेंस निकाल सकते हो, है ना? देखो यहाँ से गाइस डी बराबर क्या हो जाएगा? डी tan बराबर alpha 2 by B tan alpha 2 by में हो जाएगा tan alpha 2 minus tan alpha 1. हाँ बी 10 अल्फा 2 बटा गाइस बटा 10 अल्फा 1 10 अल्फा 1 माइनस 10 अल्फा 2 10 अल्फा 2। ठीक है, ये बी 10 अल्फा 2 बटा 10 अल्फा 1 माइनस 10 अल्फा 2। तो गाइस देखो यहाँ से देखो तुमको डी निकालना है ना, डी को गाइस इनएसेसेबल था, तो इनएसेसेबल था, इस कैलकुलेशन से डी नहीं फाइंड हो जाएगा, नहीं एक्सेसिबल करेंगे, फॉर्मूला से पुट करके नहीं निकाल लेंगे। डी तो गाइस मेजरेबल है, दो इंस्ट्रूमेंट के बीच का डिस्टेंस स्मॉल भी मेजरेबल है, अल्फा 2 मेजरेबल है, अल्फा 1 और अल्फा 2 मेजरेबल है। जब अल्फा 1 मेजरेबल है, अल्फा 2 मेजरेबल है और बी मेजरेबल है, तो डी का वैल्यू नहीं निकल जाएगा फॉर्मूला से? यस सर। निकल जाएगा। तो गाइस फ्रॉम इक्वेशन 1 एच का वैल्यू क्या हो जाएगा? एच का वैल्यू में रख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 गाइस, यहाँ पे रख दो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 गाइस h इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, है ना? फ्रॉम इक्वेशन 1 h इज इक्वल टू डी का वैल्यू रख दो। डी का वैल्यू कितना हो गया? डी का वैल्यू रखो गाइस, B ये हो into जाएगा tan alpha 2. हाँ 10 अल्फा 2 10 अल्फा 1 सही बात है, 10 अल्फा 2 ऊपर में इंटू गाइस इसका अपना तो 10 अल्फा 1 है ये है, और नीचे में क्या हो जाएगा? tan 10 alpha 1 अल्फा 1 minus tan alpha 10 2. अल्फा 2। तो गाइस इसको तुम सजा के भी लिख सकते हो, h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस? h इज इक्वल टू b इंटू 10 अल्फा 1 इंटू गाइस 10 अल्फा 2 और बटा गाइस क्या हो जाएगा? बटा 10 अल्फा 1 माइनस 10 अल्फा। ये गाइस मेरा क्या निकल गया डियर स्टूडेंट? ये क्या निकल गया? स्मॉल h का Height of वैल्यू। the object. हाँ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, है ना गाइस? हाँ टॉप लेवल ऑफ द टॉप पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, है ना? फ्रॉम द फिगर के हिसाब से ये गाइस, फिगर के हिसाब से ये, फिगर के हिसाब से ये निकलेगा, फिगर के हिसाब से ये हो गया। तो गाइस आर एल ऑफ पी क्या हो जाएगा बताओ? आर एल ऑफ पी यदि हमको निकालना है, यही मेरा टारगेट। देखो इसमें Bench बी mark मेजरेबल है, plus अल्फा 1 मेजरेबल है, अल्फा 2 मेजरेबल है, तो एच भी निकल जाएगा। बी मेजरेबल है, अल्फा 1 अल्फा 2 मेजरेबल है, डी निकल जाएगा। बी मेजरेबल है, अल्फा 1 मेजरेबल है,
अल्फा 2 में टेबल है तो H निकल जाएगा। तो RL ऑफ P निकालना है गाइस, तो कैसे निकलेगा? तो गाइस हम लोग फर्स्ट रीडिंग कहाँ पे लेते हैं? RL ऑफ बेंचमार्क प्लस में बैक Benchmark। शॉट और प्लस में H सर। सही बात है, गुड। ये वाला जो रीडिंग हो जाएगा, ये रीडिंग मेरा क्या हो जाएगा गाइस? ये रीडिंग क्या हो जाएगा? बैक शॉट BS। BS बोले तो बैक साइड, BS बोले तो बैक साइड, BS बोले तो बैक साइड, है ना गाइस? BS बोले तो बैक साइड। चलो आ जाएगा गुण नंबर 2 में, गुण नंबर 2 में आ जाए। यस सर। चलो तो यहाँ से गाइस RL ऑफ P इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो? RL ऑफ P इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? कौन बोलेगा? सर RL ऑफ बेंचमार्क प्लस में बैक शॉट प्लस में H सर। वेरी गुड। RL ऑफ बेंचमार्क प्लस गाइस बैक साइड और प्लस H देखो मेजरेबल, H गाइस मेजरेबल है ना, H उस फॉर्मूला से निकालना है। और गाइस RL ऑफ बेंचमार्क है ना गाइस, RL ऑफ बेंचमार्क और प्लस बैक साइड को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हाइट हैं? ऑफ इंस्ट्रूमेंट सर। RL ऑफ HI बोलो ना, RL ऑफ HI है ना। यस सर। RL ऑफ P इज इक्वल टू RL ऑफ HI, इसको आप लिख सकते हो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट और प्लस गाइस H। तो ये दो फॉर्मूला गाइस आपको निकल क्या जाता है, यही टारगेट था, ये निकालना है। देखो यदि तुमको फॉर्मूला पता है, इस तरह का सेटअप बनेगा तो डायरेक्ट तुम फॉर्मूला से भी गाइस निकाल, फॉर्मूला तुमको जो सब घेर दिए सारा फॉर्मूला अच्छे से, क्या किए गाइस? अच्छे से सारा फॉर्मूला को अच्छे से क्या किए गाइस? सारे फॉर्मूले को मैंने क्या किया? घेर दिया। एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला, तीन फॉर्मूला, चार फॉर्मूला। आ जाएगा इसको नंबर 1 में। सर हाँ सर हमारे पृथ्वी तो सर कार्ब है सर, तो उसके कारण कोई करेक्शन नहीं करना पड़ेगा सर क्या बोल, हाइट में? देखो है ना, रीडिंग का करेक्शन गाइस हम लोग जब करते हैं, जब गाइस हम लोग कर्वेचर ऑफ द अर्थ को कंसीडर करते हैं, ज्योमेट्रिक सर्वे में करते हैं गाइस, जैसा नहीं वहां पे भी गाइस मैंने लेवलिंग में बताया था। तो गाइस ऑब्वियस सा बात है, स्मॉल डिस्टेंस के लिए उतना वेरिएशन लेने का जरूरत नहीं, क्योंकि स्मॉल डिस्टेंस पे गाइस कर्व लेंथ और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लगभग क्या होता है? सेम होता है। लेकिन हाँ गाइस करेक्शन करेंगे, ऐसा बात नहीं, आने वाले समय में जो टेरेस्ट्रियल लेवलिंग पढ़ोगे इसी चैप्टर में, तो देखना वहां पे गाइस हम लोग रिफ्रैक्शन करेक्शन और कर्वेचर करेक्शन जरूर से करेंगे, ऐसा कोई बात नहीं। लिख लिए इसको। यस सर। 1 मिनट सर। लिख लो। चलिए आ जाए गाइस। बुक में कॉट लेके चला है सर, पेन का उल्टा। अच्छा उससे कोई दिक्कत नहीं। कॉट दिक्कत है उससे, उसको पलट देगा तो फिर वही 10 में आ जाएगा। आ जाए गाइस, वो नंबर 2 में है। यस One सर। में आ यस जाए। सर। अब देखो तो केस नंबर 2 का ए तो कंप्लीट हो गया, लेकिन केस 2 का बी कै गो में है? केस 2 का बी कितना में है गाइस? केस 2 का भी दो। 2 केस है। हाँ देखो ये केस 2 का ए तो हो गया, इसमें कोई गाइस सब केस नहीं था तुम लोगों का, कोई भी गाइस सब केस नहीं था। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं केस 2 का बी, है ना, केस 2 का बी। तो केस 2 का बी का 1 है ना गाइस, तो केस 2 हो ही गया, केस 2 का ए का कोई केस नहीं है गाइस, केस 2 था।
अब देखो, अब गाइस हम लोग देखने वाले हैं केस 2। अब देखने वाले हैं केस 2 का बी तो है लेकिन उसका 1, क्योंकि यहाँ पे केस 2 का बी का 1 है ना गाइस। अब क्या देखने वाले हैं, केस 2, केस 2 का बी का 1, केस 2 का बी का 1, केस 2 का बी का 1, केस 2 का बी का 1। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस नियर द ऑब्जेक्ट इज लोअर, है ना गाइस। बाकी केस 2 का बी का हम पूरा फैमिली लिखा चुके हैं। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस, इंस्ट्रूमेंट एक्सिस nearer, nearer to the object, nearer to the object, nearer to the object is lower, is lower, is lower, is lower, height of the instrument axis near to the object is lower। देखो इसका भी गाइस मैं पूरा सेटअप तैयार करता हूँ, फिर इस लाइन का मीनिंग भी समझा देता हूँ। ठीक है, सेटअप तैयार करते हैं गाइस, सेटअप तैयार कर। ब्लर दिख रहा है सर थोड़ा। देखो तो, अच्छा ओ थोड़ा सा गाइज मेरा लगता है कैमरा हिल गया था इसीलिए। अब ठीक है देखो तो, अब ठीक है, अब ठीक है गाइज देखो तो। यस यस सर। सर थोड़ा सा ठीक ना है। वो गए, हम कैमरा हिल गया था गाइज, हम ध्यान नहीं दिए, सॉरी, है ना। कब से हुआ था गाइज, थोड़ा सा कैमरा मैं देखा नहीं था गाइज, थोड़ा सा हिल गया था कैमरा। ठीक है, ठीक है ना। अब तब तो गाइज बिल्कुल बहुत अच्छा दिख यस रहा सर। होगा वीडियो में। हाँ ठीक है, देखो इसका है केस 2 का बी का 1 है गाइज, फिगर अच्छे से ड्रॉ करना। हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एक्सिस नियर द ऑब्जेक्ट इज लोअर, यानी इससे मतलब क्या हुआ, ये गैस तुम्हारा एक इंस्ट्रूमेंट हो गया डियर स्टूडेंट, ये तुम्हारा एक इंस्ट्रूमेंट हो गया, और एक कौन सा इंस्ट्रूमेंट हो गया, एक यहाँ। लेकिन क्या कहता है, हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सिस नियरर टू द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के नियरर में ये कम की लेवल हो गया मान लीजिए, तो ये क्या हो गया गाइस, ये क्या हो गया, क्या हो गया, लोअर। नीचे होगा। अब मीनिंग समझ में आया। केस 2 तो समझ में आ ही गया, केस 2 क्या कहता है, केस 2 का बी का 1 क्या कहता है, आई थिंक यू गॉट द कंसेप्ट। ठीक है गाइस, ये चीज तुम समझ गए होगे, ये चीज समझ गए होंगे। ठीक है, ये समझ गए। ये गाइस प्रोफाइल है ग्राउंड का, दिस इज द प्रोफाइल ऑफ ग्राउंड। ये गाइस क्या है, ग्राउंड की प्रोफाइल है, दिस इज द प्रोफाइल ऑफ गाइस ग्राउंड। इस तरह से गाइस ग्राउंड का प्रोफाइल है, और यहाँ पर गाइस मान लीजिए हमने एक लगा दिया इस तरह से। ठीक है, ये गाइस मेरा हो गया बेंचमार्क, ये हो गया गाइस बेंचमार्क, और इस बेंचमार्क पर गाइस हम लोग लगा देंगे लेवलिंग स्टाफ। क्या लगा देंगे गाइस, लेवलिंग स्टाफ। क्या लगा देंगे गाइस, लेवलिंग स्टाफ। इस जगह पर गाइस हम लोग क्या लगा देंगे, लेवलिंग स्टाफ। लेवलिंग स्टाफ। समझ में आया। हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इसका अपना एक एक्सिस है गाइस, देखो
इसका ये अपना एक्सिस हो गया, इसका गाइस ये एक अपना एक्सिस हो गया, ऑब्वियस सवाल, इसका गाइस एक अपना एक्सिस हो गया। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो और है हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट गाइस जो ऑब्जेक्ट के नीचे है उसका गाइस पोजीशन तुमको गाइस बता दिया गया। अब देखो गाइस, ये यहाँ से ले लो, ठीक है, यहाँ पे चलो ठीक है इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको भी गाइस थोड़ा बढ़ा देते हैं यहाँ से, ठीक है ये बात। तो ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, देखो चीजों को ध्यान से समझना, जहाँ नहीं समझ में वहां पे रोक के पूछना गाइस। ये गाइस मेरा सी पॉइंट हो गया मान लीजिए। अब यहाँ से गाइस इसको देखो इस तरह से, इसका चोटी को इससे हम लोग मिलाएंगे, ये ये तो ये मेरा एंगल हो जाएगा अल्फा 2 और ये हो जाएगा ये हो जाएगा अल्फा 1। क्या हो गया? अल्फा 1। तो माय डियर स्टूडेंट, ये बताओ यहाँ से इस रीडिंग का ये इंस्ट्रूमेंट मान लीजिए यहाँ पे कट करेगा, तो ये रीडिंग मेरा क्या हो जाएगा गाइस बताओ, ये रीडिंग मेरा क्या हो जाएगा। और फिर गाइस ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कट कर रहा है, तो ये गाइस रीडिंग मेरा ये वाला यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यदि इसको 1 मान रहे हैं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बैक साइड गाइस 1। 1 और इसको गाइस 2 मान रहे हैं, जैसे ऐसे एंगल ले रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो गाइस ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया, बैक साइड 2। क्या आई एम राइट और रॉन्ग गाइस? हाँ, एम आई राइट और रॉन्ग बताओ। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बेंच मार्क है, तो गाइस इसका पहला रीडिंग इसके यहाँ से कट गया, ये बैक साइड 1 हो गया। और ये गाइस तुम्हारा क्या हो गया, ये यहाँ पे कट गया, तो यहाँ से गाइस यहाँ तक ये बैक साइड 2 हो गया। तो गाइस ये दोनों का जो डिस्टेंस है, ये जो दोनों का डिस्टेंस है गाइस, ये दोनों का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को आप चाहोगे तो ये डिस्टेंस, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस HD हो जाएगा। क्या हो जाएगा गाइस, क्या हो जाएगा, इसको हम अपने से मान ले रहे हैं, क्या मान ले रहे हैं गाइस, स्मॉल h सफिक्स d, स्मॉल h सफिक्स d, है ना गाइस, ये हो गया। ठीक है, अब इसको बढ़ा दो यहाँ पे, तो सेटअप मैं तैयार कर लेता हूँ इसको गाइस, यहाँ पे ऐसे ऐसे बढ़ा दिए, ठीक है, इसको गाइस अपना यहाँ से यहाँ तक बढ़ा दिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये डिस्टेंस अपना हम लोग लिखेंगे कहाँ से, जो भी कट पड़ रहा है, तो ये गाइस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ, इस पॉइंट को गाइस मैं बोल देता हूँ B, और इस पॉइंट को गाइस मैं बोल देता हूँ E, इस पॉइंट को गाइस मैं बोल देता हूँ P, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पॉइंट है, ये पॉइंट, इसको गाइस मैं बोल देता हूँ H2। क्या बोलता हूँ गाइस, H2। और ये जो पॉइंट यहाँ से यहाँ तक है, इसको बोलता हूँ गाइस, क्या बोलता हूँ, H1। क्या बोलता हूँ गाइस, H1। क्या बोलता हूँ गाइस, H1 से, है ना। तो टारगेट मेरा क्या रहेगा, देखो ये डिस्टेंस भी मेजरेबल है गाइस, ये दोनों का जो डिस्टेंस है इंस्ट्रूमेंट का, ये वाला, ये गाइस B जो है मेजरेबल है। इसमें क्या मेजरेबल नहीं है गाइस, हाँ क्या मेजर है, ये सेसेबल नहीं रहेगा, कैपिटल D कैपिटल D जो है वही गाइस मेरा क्या रहेगा, इनएक्सेसिबल रहेगा, इनएक्सेसिबल रहेगा, है ना गाइस। कैपिटल D जो है गाइस वो मेरा क्या रहेगा, ऐसे भी D में गाइस होता ही है, H2 का इनएक्सेसिबल रहेगा, है कि नहीं। तो गाइस यहाँ पे HD का वैल्यू हम तुमसे पूछेंगे, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ HD, स्मॉल HD की वैल्यू क्या होगी, तो कौन बोलेगा हमको, कितना होगा, कौन बोलेगा, कौन महारथ BH2 है? माइनस बैक BH1 साइड 1 में से बैक साइड 2 घटा देंगे सर। नहीं बैक बैक साइड साइड ज्यादा 2 है, में से सर माइनस 1 बैक घटाएंगे। साइड 1। ठीक है, गुड गाइस। माय डियर स्टूडेंट, यही डिस्टेंस इसके बराबर होगा ना, ये HD का इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, B मैं राइट कर रहा हूँ, राइट होगा सर, ना, ये यस कितना सर, के बराबर होगा, ये कितना के बराबर HD होगा, हाँ ठीक है, HD के बराबर इधर से निकालोगे
क्या हो जाएगा H1 माइनस H2 क्या हो जाएगा, हाँ H1 माइनस H2। तो यही गाइस जो HD है BS2 BS1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H1 H1 minus minus H2 ये गाइस हाइट ऑफ डिफरेंस बोल सकते हो, है ना, हाइट ऑफ डिफरेंस ऑफ द टू बैक साइड्स, है ना, ऑफ द सवाल। तो गाइस इसमें भी हम लोग को क्या निकालना है डियर स्टूडेंट, क्या निकालना है, मेरा टारगेट इसमें भी क्या है, व्हाट इज आवर टारगेट, टारगेट क्या है बताओ, टारगेट क्या है, टारगेट क्या है, RL of P निकालना सर। टारगेट है, टारगेट है RL ऑफ P निकालना। RL ऑफ P निकालना, टारगेट क्या है गाइस, RL ऑफ P निकालना। और एचडी को यदि तुमसे पूछा जाएगा कोई शाब्दिक में कि बताओ यार एचडी को हम लोग ऐसे क्या बोलेंगे, लैंग्वेज में बोलना चाहेंगे तो एचडी को क्या बोल सकते हो, सर ये डिफरेंस ऑफ टू बैक साइड का हाँ बोल सकते हैं गाइस, है ना, बोल सकते हैं। डिफरेंस ऑफ टू बैक साइड रीडिंग सर। डिफरेंस ऑफ टू, डिफरेंस ऑफ टू बैक साइड रीडिंग, बैक साइड रीडिंग, है ना, डिफरेंस ऑफ टू बैक साइड रीडिंग, डिफरेंस ऑफ टू बैक साइड रीडिंग, ठीक है। ये सारा एंगल यदि यहाँ से सीधा खींचे तो क्या एंगल है, 90 होगा, ये है 90 होगा, इसमें कोई दो बड़ा ही नहीं। tan अल्फा 1 को क्या नाम दिया? हाँ 10 अल्फा 1 कहाँ कुछ नाम दिया, नाम तो अभी नहीं दूंगा, बस इस इंस्ट्रूमेंट से गए देखो, तो ये तो समझ में आ गया ना, हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एक्सिस नियरर द ऑब्जेक्ट, ये लोअर, तो लोअर हो गया। अब गाइस टारगेट ऑफ RL ऑफ P निकालना है, बस ये B मेजरेबल होगा, ये B गाइस मेजर कर सकते हैं लेकिन B मेरा इनएक्सेसिबल होगा, है ना गाइस, B जो मेरा तो होगा गाइस ट्रायंगल वो में क्या चलना होगा, होगा ना वो तो सर, हाँ क्या बोला गाइस, क्या बोला, ट्रायंगल में चलेंगे tan अल्फा 1 में तो उसमें तो जरूरत पड़ेगा। हाँ नाम दे दो यहाँ पे भी कुछ नाम दे दो, क्या नाम दे देगा, ये दे दीजिए सर, ये नहीं दिए आप। हाँ तो ये गाइस एक्सेसिबल है, मतलब मेजरेबल है, ये गाइस मेजरेबल है, लेकिन ये क्या है गाइस, ये क्या है, इनएक्सेसिबल। इनएक्सेसिबल, मेजरेबल नहीं है। आ जाए गाइस, अब इसका डेरिवेटिव मतलब इसका निकालते हैं गाइस, तो टारगेट है हम लोगों का, उस टारगेट को फुलफिल करते हैं। बाकी सेटअप तो समझ में आ ही गया होगा अच्छे से, कहीं दिक्कत नहीं है, सारा पॉइंट बढ़िया से लिख लो, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। आ जाएगा इस बोर्ड नंबर अब 2 में इसका खेला करें। यस सर। सीधा यहाँ से देखो, इस तरह से ट्रायंगल बना लेना, कोई दिक्कत का बात नहीं है। ए बी पी, ठीक है, ऐसे ए बी पी, तो गाइस देखो, इन ट्रायंगल ए बी पी में, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी पी में, इन ट्रायंगल ए बी पी में एंगल बी गाइस ऑब्वियस सा बात है 90 डिग्री है, इसमें कोई बहुमत नहीं है, एंगल बी गाइस 90 डिग्री है। तो गाइस tan अल्फा 1 इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, tan अल्फा 1 इज इक्वल टू लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, tan अल्फा 1 इज इक्वल H2 upon में D सर। H1 H1 बाई
कैपिटल डी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डी ही है। तो यहाँ से h1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, h1 का वैल्यू डी इंटू टेन अल्फा 1। ये गाइस इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना गाइस, ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इन ट्रायंगल CEB है ना, इन ट्रायंगल CEB है ना, CEP में एंगल ही गाइस 90 डिग्री है, एंगल ही गाइस 90 डिग्री है। तो गाइस tan अल्फा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan अल्फा, क्या बोले गाइस, हाँ क्या बोले बाबू, क्या बोले, हाँ H2 बटा स्मॉल d डी प्लस कैपिटल D। तो गाइस यहाँ से H2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा B प्लस D इंटू tan अल्फा, ये गाइस समीकरण दूसरा। तो यहाँ से गाइस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से है ना, क्या करो, खेला करना है इसमें, यहाँ पे खेला करेंगे पहले, तो निकालना होशियारी गाइस इसमें। ठीक है, देखो यार ये सब है ना, फॉर्मूला तुम याद रखोगे तो ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से फिगर ड्रॉ हुआ तो तुमको इतना चीज डिराइव नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके ये फिगर देखो, क्वेश्चन के हिसाब से फिगर ऐसा ही बनेगा। और इसमें गाइस तुम यदि फॉर्मूला डिराइव करके रखोगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करके आंसर निकाल लोगे तो समय बच जाएगा तुम्हारा। अब गाइस क्या करना है, देखो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यानी गाइस देखो हमको क्या करना है ना गाइस, नाउ इक्वेशन 1 में, नाउ गाइस इक्वेशन 1 में आपको क्या करना है गाइस, इक्वेशन 1 में आपको क्या करना है, इक्वेशन 2 को आपको माइनस करना, इक्वेशन 2 को गाइस आपको माइनस करना, और हम लोग क्या पाएंगे, तो गाइस यहाँ पे H1 माइनस H2 करेंगे गाइस, तो मेरा क्या निकलेगा, देखो यहाँ पे गाइस D tan अल्फा 1, और इसमें गाइस माइनस ये करेंगे D tan अल्फा 1 माइनस H प्लस D इंटू tan अल्फा। सर बी प्लस डी सर से 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 में से। इक्वेशन 1 में माइनस करो इक्वेशन 2 हेलो सर, बी प्लस डी ना होगा वहाँ। हाँ B प्लस D इंटू tan अल्फा 2। तो गाइस H1 माइनस H2 करेंगे तो देखो फिगर से गाइस वहां पे हम इक्वेशन तैयार कर चुके हैं गाइस, H1 माइनस H2 इज इक्वल टू HD HD इज इक्वल यस टू सर। HD, और ये गाइस यहाँ पे करो D tan अल्फा 1 माइनस, ये गुना बी हो टेन जाएगा अल्फा 2 बाहर आ जाएगा तो tan अल्फा 2, और ये गाइस माइनस डी टेन अल्फा 2। तो गाइस ये मेरा HD हो गया, और इधर से घुमा के भी इसको इधर ले आएंगे, तो गाइस HD, और ये गाइस तुम्हारा हो गया D इंटू tan अल्फा 2, D गाइस tan अल्फा 1, और ये गाइस माइनस D इंटू tan अल्फा 2। तो गाइस यहाँ से D कॉमन ले लीजिए सर, यहाँ से D कॉमन ले लीजिए, HD D इंटू tan अल्फा 2, और D गाइस कॉमन ले लीजिए, तो tan अल्फा 1 माइनस गाइस tan अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से गाइस D इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो डियर, क्या लिख सकते हो, कैपिटल D इज इक्वल टू H T प्लस B tan अल्फा 2 प्लस B tan अल्फा 2 बटा tan अल्फा 1, tan अल्फा 1 माइनस tan अल्फा 2, है ना गाइस। तो देखो यहाँ से ध्यान से समझो, डी हमको गाइस मेजरेबल नहीं था, हीरो नहीं ना था रे लड़का, नहीं था, लेकिन HD तो मेजरेबल है, HD है ना, क्योंकि BH2 माइनस BH1 मेजरेबल है, तो ऑब्वियस सा बात है गाइस डिफरेंस आ ही जाएगा, तो HD गाइस प्राप्त कर ही लोगे, B मेजरेबल ही, अल्फा 2 अल्फा 1 मेजरेबल है, तो गाइस यहाँ से मेरा D निकल जाएगा। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो इनएसेसेबल था, लेकिन वो मैथमेटिक्स की मदद से गाइस मेरा हो जाएगा। अब गाइस फ्रॉम इक्वेशन 1 की मदद से तुम x1 का भी वैल्यू निकाल सकते हो, है ना गाइस,
H1 का भी वैल्यू निकाल सकते हो, है ना गाइस। फ्रॉम इक्वेशन 1 से गाइस, फ्रॉम इक्वेशन 1 से गाइस, गाइस H1 इज इक्वल टू गाइस आप निकाल सकते हो, ठीक है ना डियर, है ना। तो डी का वैल्यू रख दीजिए, देखिए एच डी प्लस बी टेन अल्फा 2, और ये तो डी हो गया इंटू गाइस क्या हो जाएगा 10 अल्फा 1 और बटा गाइस बटा 10 अल्फा 1 माइनस 10 अल्फा 2। 10 अल्फा 1 माइनस 10 अल्फा 2, है ना। ये गाइस, है ना, ये गाइस ये H1 आ गया सर, ये H1 मेरा आ गया। अब यहाँ से कोशिश करो कि अपना जो डेस्टिनेशन पॉइंट है RL ऑफ P निकालना, वो निकालने में हो जाएंगे कि नहीं। RL ऑफ P निकालना है गाइस को, RL ऑफ P निकालना है। H1 निकाल ही चुके हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो गाइस RL ऑफ P हमारा टारगेट है, तो गाइस RL ऑफ P में प्लस माइनस वैसे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बुक में जैसे tan अल्फा डी माइनस एच डी है सर, माइनस है वहाँ पर। कौन किताब देख रहा है, बीसी पूर्णिमा सर। यही कंडीशन के लिए निकाला है। यस सर। इस हिसाब से क्या यही होना क्या चाहिए। बोल रहा है सर? इस हिसाब से यही होना चाहिए गाइस, ठीक है, जो निकाले वो ठीक है ना। तो गाइस RL ऑफ P इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, बोलो क्या लिख RL ऑफ सकते हो। बेंचमार्क का सर, और प्लस में HD और प्लस में H1। H1 तो तुम फाइंड आउट कर ही ना लिया, तो H2 में क्या है घुसेगा। सिंपली क्या करो, RL ऑफ बेंचमार्क, क्योंकि RL गाइस पॉइंट बेंचमार्क क्या होता है, RL ऑफ नोन पॉइंट, तो RL ऑफ बेंचमार्क में क्या ऐड कर दो, बैक साइड 1 कर दो, क्या बैक साइड 1 कर दिए, हाँ नो बैक सर। साइड 1 मेटेरियल है, और उसमें सिंपली क्या ऐड कर दो, गाइस क्या कर दो H1, क्योंकि H1 निकाल चुके हो, am I right or wrong? am I right or wrong? और गाइस इसको आप क्या लिख सकते हो बताओ, इसको आप क्या लिख सकते हो, RL ऑफ क्या HI। ए, है ना, RL इसका, RL ऑफ HI किसके लिए गाइस, HI इंस्ट्रूमेंट ए के लिए, और प्लस इसमें क्या ऐड हो जाएगा, H1, क्या एम आई राइट हो रहा, समझ में आ गया, हाँ समझे सर। क्या देखो ये गाइस, ये सब फॉर्मूला याद रहेगा, तो न्यूमेरिकल फिगर यदि बन गया तो तुम तुरंत समझ। सर थोड़ा फिगर से समझाइए ना ये वाला। हाँ देखो, और फिगर से भी देखो, फिगर तो यहाँ बना के रखे ही हैं, देखो हमको क्या चाहिए गाइस, RL ऑफ P चाहिए, तो RL ऑफ P चाहिए, तो गाइस RL ऑफ बेंचमार्क, तो इट इज द पॉइंट ऑफ नोन RL ऑफ B हो जाएगा, B में तुम बैक साइड ऐड कर देते, यहाँ से यहाँ तक ऐड करते, यहाँ पहुंच गए, यहाँ तक पहुंच गए, अब इसका लेवल में गाइस यहाँ तक आ गए, और यहाँ से क्या है क्या डिस्टेंस है, देखो H1 सर। H1 निकाल चुके हैं, इसीलिए इसका काम कर दी, समझ में आया। हमको तो P चाहिए ना, तो किसी तरह भी करो, देखो RL ऑफ B बेंचमार्क, और उसमें गाइस बैक साइड ऐड हो गया, यहाँ तक आ गए, अब यहाँ से गाइस क्या ऐड कर दिया, यहाँ से क्या है, यहाँ तक H1 का वैल्यू निकाल के रखे हैं, H1 में सारा चीज देखो, HD भी मेजरेबल है, अल्फा 1 मेजरेबल है, अल्फा 2 मेजरेबल है, और B भी मेजरेबल है। किसी को जरा सा भी कंफ्यूजन है गाइस तो सर ये कोर्स 1 जो भाई बोल रहा है कि आप वहाँ पर माइनस ही उन लोग को बताए हैं क्लास में। क्या मतलब, हम समझ ही नहीं पा रहे तुम क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या बोला। जैसे फॉर्मूला जो आप लिखे ना थे एच डी प्लस बी टेन अल्फा 2 बाई टेन अल्फा 1 माइनस टेन अल्फा 2, हाँ तो एच डी माइनस वहाँ पर है सर, जो वहाँ पर आप प्लस अभी लिखे हैं। BC पूनमिया में यस सर, और कोर्स 1 वाला को भी आप यही बताएं माइनस में सर, है। सारा चीज में माइनस बताएं। कैसे ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ देखो लिखा हुआ है कोर्स 1 का, देखो कहाँ लिखा हुआ, कैसे, तो देखो ना, तो पॉसिबल भी तो होना चाहिए, हवा में तीर चलाने से नहीं ना होगा, क्या लिखा हुआ है, हाँ ये तो हम ही पढ़ा है ना, दीपक सर का ही पढ़ाया हुआ ये चीज है, यस सर। प्लस है ना, तो माइनस होगा कैसे, जबरदस्ती नहीं ना कर सकते हैं जी, सारा चीज देखो, वो कहावत है हिंदी में, प्रत्यक्ष के सामने प्रमाण,
जो तुमको प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है, जिसको तुम साक्षात देख रहे हो, तो उसमें गाइस भी तुम हमसे पूछ रहे हो क्या कि सर एविडेंस हटाओ, है कि नहीं? गाइस इस डेरिवेशन में आपको कहीं कहीं भी जरा सा समस्याएं लग रही है तो आप बोलिए, है ना सही है गाइस? सर। ऐसा तो नहीं है, सारा चीज नीट एंड क्लीन है यहाँ पे, देखो सारा चीज गाइस नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा तुमको सब कुछ दिख रहा है। नीट लिए अब केस 2 का बी का 2 चले हैं, है ना गाइस? केस 2 का बी का 2 चले हैं। यस सर। चलो केस 2 का बी का 2, केस 2 का बी का, केस 2 का बी का 2, तो मात्र अब केस 3 बचेगा, केस 3 बचेगा। केस 2 का बी का 2, ठीक है, केस 2 का बी का 2, 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 हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, हाइट ऑफ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस, एक्सिस, एक्सिस nearer to the object, nearer to the object, एक मिनट गाइस, ठीक है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस nearer to the object, nearer to the object is higher, nearer to the object is higher। देखो इसे गाइस सेटअप तैयार करते हैं, बस इसका जस्ट अपोजिट केस है, केस 2 बी का 1 का अपोजिट केस है, तुम लोग को समझ में भी आ जाएगा। सेटअप तैयार करते हैं गाइस।
देखो क्या बोलता है ये, मान लीजिए मेरा ऑब्जेक्ट है। देखो तो क्या कहता है, हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एक्सिस नियरर द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के नियरर ये है, तो देखो ये इससे हायर है। जी सर हायर तो है सर, हायर तो है गाइस, दिख भी रहा है। ठीक, अब यहाँ पे गाइस हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो गाइस बेंच मार्क ले लो। बेंच मार्क ले लो, यहाँ पे गाइस लेवलिंग स्टाफ ले लो। लेवलिंग स्टाफ ले लो। देखो ठीक है, इस पॉइंट को गाइस ई बोल दिए, इस पॉइंट को बी बोल दिए, यहाँ पे फिर वही खेला होगा, पॉइंट बी निकालना होगा। ठीक है, अब इसका गाइस जो सेटअप है वो कुछ भयानक तरीके से, वो देखो वो कुछ भयानक तरीके से, ये यहाँ से घुसेगी ऐसे करके, बड़ा विचित्र ढंग से पार होगा कि नहीं, कोशिश करते हैं कि गाइस इसमें हम्म, ठीक है। हम्म, ये गाइस ऐसे हो गया। ठीक है, और ये गाइस ये गाइस मेरा अल्फा 1 हो गया, and this is guys my alpha 2, this is guys my C, and this is guys my A। तो गाइस ये हो गया बेंच मार्क। तो बाबू ये वाला रीडिंग क्या होगा डियर स्टूडेंट, ये क्या होगा? क्या होगा, तुम ही लोग बोलो, क्या होगा ये वाला रीडिंग? बैक बोलो। साइड टू, C हाँ C टू, देखो इस पे बैक साइड क्या हो जाएगा, बैक साइड 2। और ये रीडिंग यहाँ से यहाँ तक क्या होगा गाइस, क्या होगा बोलो, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा इसके लिए? बैक साइड 1 1, हाँ क्या होगा गाइस, बैक साइड 1, बैक साइड 1। तो देखो तो गाइस बैक साइड 1 है ये गाइस, गाइस ये हो गया। तो गाइस ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है माय डियर स्टूडेंट, ये तो गाइस मेजरेबल है, ये जो गाइस है तुम्हारे ये मेजरेबल, ये जो डिस्टेंस है माय डियर स्टूडेंट, ये क्या है, स्मॉल बी,
जो आपका मेजरेबल है, जो गाइज आपका क्या है, मेजरेबल, मेजरेबल मतलब एक्सेसिबल। और ये जो गाइज क्या है, ये गाइज क्या है, इनएक्सेसिबल, इनएक्सेसिबल। तो गाइज ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस, ये डिफरेंस, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं ये डिफरेंस को, ठीक है, एच डी, है ना, डिफरेंस बिटवीन द टू बैक साइड। क्या सहमत हो इससे? यस सर। सहमत। और उसी तरह से सेटअप तैयार करो, ये वाला दूरी बी वाला, यहाँ से ये दूरी, H1 गाइस, और ये गाइस ये गाइस मेरा H2 हो गया, ये गाइस मेरा H2 हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट, HD इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं बताइए तो, HD इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बोलो क्या लिख H2 सकते माइनस H1 हैं? और इधर से या BS1 माइनस BS2। BS1 माइनस BS2, बैक साइड 1 माइनस बैक साइड 2 इज इक्वल टू, क्या भी क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? H2 माइनस H1। ऑब्वियस सा बात है, ये डिस्टेंस गाइस तुम्हारा क्या होता है, HD ही होगा। और ये क्या लिख सकते हो गाइस, क्या लिख सकते हो, H2 माइनस H1। चलो आ जाएगा इस बोर्ड नंबर 2 में, आ जाए, सेटअप तैयार हो गया। टारगेट क्या है बताओ, टारगेट बताओ, तुम लोग को टारगेट पता है क्या है टारगेट? सर RL ऑफ P निकालना। पता करना। निकालो, टारगेट है RL ऑफ P फाइंड करना। टारगेट क्या है गाइस, टारगेट, टारगेट है RL ऑफ P फाइंड करना। RL ऑफ P फाइंड, चलो RL ऑफ P फाइंड, आ जाएगा इस बोर्ड नंबर 2 में, 2 में आ जाएगा इस। यस सर। यस सर। तो गाइस HD इज इक्वल टू, HD इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, BS1 माइनस BS1 माइनस BS2, BS1 माइनस BS2। और इसी को गाइस क्या लिख सकते हैं, किसके बराबर हो जाएगा, ये तो H2 माइनस H1। तो लिखा ना बोर्ड 1 में गाइस, बोर्ड 1 में तो लिखा है इसका,
Yes, sir. इन ट्राइंगल ABP, ABP, ठीक है। देखो इन ट्राइंगल ABP, देखिए गाइस, इन ट्राइंगल ABP, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। Yes, ये sir. तो ये एंगल कितना 90, 90। ठीक। देखो चलो इन ट्रायंगल ABP, गाइस एंगल B इज इक्वल टू कितना होगा, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो गाइस tan अल्फा 1 इज इक्वल टू क्या लिखो, H1 upon में capital D. हम्म हम्म, ठीक है। तो H1 इज इक्वल टू क्या होगा, H1 इज इक्वल D into tan alpha 1. D into tan अल्फा 1, इक्वेशन 1। फिर गाइस इन ट्रायंगल CEP में, इन ट्रायंगल CEP में एंगल E इज इक्वल टू गाइस 90 degree. 90 डिग्री। तो गाइस tan अल्फा 2 इज इक्वल टू H2 upon में B plus D. H2 अपॉन B plus capital D. B प्लस कैपिटल D। तो गाइस H2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Cross multiply कर देंगे sir. हम्म, ठीक है। तो गाइस अब इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को घटा, क्या क्या बोलना है, है ना गाइस। इक्वेशन 2 में नाउ गाइस, इक्वेशन 2 में we get, सर अगर इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में माइनस करें तो कोई दिक्कत होगा सर? देखो ना रिजल्ट 1 नहीं आएगा, HD नहीं आएगा, तो HD कैसे आएगा, H2 माइनस H1 करेगा तभी ना HD आएगा। यस सर. तो H2 माइनस H1, तो इधर क्या होगा, ये कितना, हाँ ये है गाइस B प्लस D इंटू गाइस क्या हो गया, इंटू क्या हो गया tan alpha 2. और माइनस क्या हो गया गाइस, D into tan alpha 1. tan अल्फा 1। तो यहाँ से गाइस H2 माइनस H1 इज इक्वल टू क्या आ गया, HD. और ये क्या आ गया B tan अल्फा 2, और ये आ गया D tan अल्फा 2, और ये आ गया D tan अल्फा 1, ठीक है। तो गाइस यहाँ से सर उससे भी तो आ ही जाता है सर. अच्छा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस माइनस दोनों में कॉमन कर लेते कट जाता. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ कर सकता है एच डी माइनस गाइस, है ना, बी टेन अल्फा 2, बी टेन अल्फा 2 इज इक्वल टू डी इंटू टेन अल्फा 2 माइनस डी टेन अल्फा 1, ठीक है, टेन अल्फा 1। तो गाइस यहाँ से डी इज इक्वल टू क्या हो सकता है बताइए, एक और लोग कॉमन ले लो, HD माइनस tan B tan alpha 2 अपॉन में फिर tan alpha 2 माइनस tan alpha. टेन अल्फा 2 इज इक्वल टू डी कॉमन ले लिया, तो यहाँ से गाइस टेन अल्फा 2 माइनस गाइस क्या आ गया टेन अल्फा 1, और 2 माइनस गाइस टेन अल्फा 1। तो यहाँ से गाइस डी इज इक्वल टू क्या होगा, डी इज इक्वल टू क्या होगा, डी इज इक्वल टू एच डी माइनस बी टेन अल्फा 2, और बटा गाइस क्या हो जाएगा tan टेन alpha 2 minus tan alpha 1.
तो देखो अल्फा 1 अल्फा 2 मेजरेबल है, एच डी मेजरेबल है, बी मेजरेबल है, तो गाइस डी मेरा ये निकला। जो इनएसेसेबल था वो मैथमेटिकल फॉर्मूला से क्या हो गया, एक्सेसिबल। इसी में गाइस तुम चाहोगे तो माइनस को कॉमन लेके भी खेला कर सकते हो क्या गाइस, माइनस को लेके भी खेला कर सकते हो डियर स्टूडेंट क्या। हाँ, यदि इसको सिस्टमैटिक यस करेंगे, सर। मान लीजिए डी कॉमन लिए माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी टेन अल्फा 2, और ये क्या हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा अपन में माइनस 10 ले अल्फा लो। 1 माइनस 10 अल्फा 2। हाँ। यहाँ से गाइस ये कट गया तो गाइस ये भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, बी टेन अल्फा 2 माइनस एच डी बटा 10 अल्फा 1 माइनस 10 अल्फा 2। ठीक है, तो गाइस फ्रॉम इक्वेशन 1 h1 का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, फ्रॉम इक्वेशन 1 h1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, h1 इज इक्वल टू डी, डी का वैल्यू कितना है गाइस, डी इंटू 10 अल्फा 2 माइनस एच डी और बटा गाइस 10 अल्फा 1 माइनस गाइस क्या हो गया 10 अल्फा 2 और और इनटू में 10 अल्फा 1 से मल्टीप्लाई होगा पूरे में से। 10 अल्फा 1। ठीक है, आओ गाइस निकालो जो टारगेट है, तो आर एल ऑफ पी इज इक्वल टू क्या लिख सकते आर एल ऑफ बेंच मार्क प्लस में सर BS2 प्लस में H1। हैं, BS2 करोगे तो फिर प्लस में H1 करोगे। हाँ? अच्छा क्या बोले फिर से बोलो BS1 तो होगा क्या, सर। हाँ क्या, हाँ BS1 होगा, सही बात है, वही लग रहा है वहां पहुंच नहीं रहे, क्या होगा बोलो तो। RL of benchmark plus H1 BS1 plus H1। आर एल ऑफ बेंचमार्क प्लस गाइस क्या होगा BS1 BS1 और प्लस गाइस, H1। हाँ अब ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हो इसको, आर एल ऑफ HI। हाँ आर एल ऑफ एच आई किसका, आर एल ऑफ एच आई इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को किसके लिए, कौन इंस्ट्रूमेंट के लिए, हाँ ए के लिए A1 ना, के लिए। यस सर। A1 का ए के लिए, ए के लिए देखो BS1 ए के लिए, ए के लिए, और प्लस का एच क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा H1, दोनों में से कुछ लिखो, बात बराबर ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है guys, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो केस 1 भी कंप्लीट, केस 2 का ए कंप्लीट, केस 2 का बी का 1 कंप्लीट और केस 2 का बी का 2 कंप्लीट। ठीक है गाइस, देखो अब इसमें क्या करना है, जितना सारा फॉर्मूला निकाले उस हिसाब से यदि क्वेश्चंस बनाने सीख गए तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो तुम पुट कर सकते हो, नहीं तो गाइस इस तरह से तुमको सॉल्व करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन दे दीजिए सर। जो होमवर्क देते हैं भाई भरोसा नहीं, आंसर बोर्ड नंबर 1 में आ जाए, बोर्ड नंबर 1 में आ जाए, आ जाएगा गाइस बोलिए। यस सर। सर देखो कार सर वाला चैप्टर में से हम लोग का अथी नहीं मिलेगा सर असाइनमेंट। मिलेगा गाइस, लेकिन अरे देखो तबाही है मेरी जैसा आदमी, तुम लोग का 2 दिन रहा होगा गाइस छुट्टी, है ना, तुम लोग पर्व भी एंजॉय किए, मेरा तो पर्व भी नहीं बीता, सोचो घर तक नहीं जा पाए, इसी में बोला अरे बहुत सारा दिन जो जॉब प्रोफाइल में ना बहुत प्रॉब्लम हो गया, समझा, काम करके नहीं दिए तो सर ऊपर वाला, प्रीवियस बोर्ड में एक बार आइए बस। हाँ इसीलिए तबाही चल रहा है। अरे हम तो बनाना ही चाहते हैं, अरे मेरा बुक पब्लिश हो जाता है ना तो ये असाइनमेंट का झंझटे खत्म हो जाता है ना, क्या बोलेंगे, बुक कहीं लॉन्च करना ना, खास करके एडवांस सर्वे और आरसीसी का बहुत जरूरी था, एडवांस सर्वे का तो सबसे पहले था जरूरी क्वेश्चन, क्या गाइस इस सर एकदम बढ़िया ऐसा रहता, हम लोग बढ़िया पढ़ लेते और उसी से गाइस सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, एकदम कॉन्फिडेंस में रहते, लेकिन क्या करेगा गाइस देख ही रहा है, अब देखो आप इतना, एक अब कोई एग्जाम्पलर पूछेगा बुक तुम, रखिए। क्या बोला गाइस क्या बोला,
एग्जाम्पलर बुक रखिए। हाँ, नहीं बना पाए हैं गाइस, क्या बोलेंगे, नहीं बना पाए हैं, है ना। नहीं तो हम क्वेश्चन दे देते ना, बढ़िया रहता। अब सबसे बड़ा चीज है कि देखो, कोई आदमी बोले कि कैसा टीचर है यार, 1.5 घंटा से एक ही चैप्टर पढ़ा रहा है 1.5 महीना से, है ना। तो गाइस तुम लोग को पता है जो रियलिटी में कि 1.5 महीना से सर लगभग क्लास हम लिए ही हैं, जब हम नहीं है तभी हम नहीं दिए गाइस, नहीं तो हम लगभग क्लास लिए ही हैं। लेकिन क्या कर सकते है कि नहीं, कोई हम पे हंस भी सकता है, बोलेगा एक ही चैप्टर को कितना कैसे इतना देर से पढ़ाना है। तो गाइस एक होमवर्क है, फिगर के हिसाब से तुम समझ जाओगे, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है गाइस, ठीक है। टू कैलकुलेट द आरएल ऑफ बेस ऑफ ए टॉल चिमनी, बेस ऑफ ए टॉल चिमनी, बेस ऑफ ए टॉल चिमनी। अब गाइस फिगर के हिसाब से समझो, क्या टू कैलकुलेट द आरएल ऑफ बेस ऑफ ए टॉल चिमनी, होशियार रहना, है ना। यहाँ पे थोड़ा अंतर दिया है, बेस ऑफ ए टॉल चिमनी बनाने की कोशिश करना गाइस, देखो बेस टॉप नहीं बोला गया, बेस का आरएल पूछ रहा है, होशियार रहना। और अभी तक गाइस हम लोग टॉप का आरएल निकाले हैं, सब निकाले हैं कि नहीं। तो कैलकुलेट दी, तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस, कैलकुलेट दी आरएल ऑफ ऑफ बेस, बेस ऑफ ए टॉल चिमनी। ये सब क्वेश्चन गाइस बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत बार प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। चिमनी, calculate the RL of base of a tall chimney. The following observation were taken. The following observation. The following observation. The following observation. The following observations. The following observation were taken. The following observation were taken. The following observation were taken. ये है गाइस इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, रीडिंग ऑन बेंचमार्क गाइस, रीडिंग ऑन बेंचमार्क, रीडिंग ऑन बेंचमार्क, रीडिंग ऑन बेंचमार्क, एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण, आंख को उठा लीजिए, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये गाइस आरएल ऑफ बेंचमार्क, दिस इज गाइस आरएल ऑफ बेंचमार्क। तो ये गाइस ए हो गया, दिस इज बाय बी, ये 2.125, 2.125, और ये गाइस 1.100, ये सब मीटर में है। और ये गाइस देखो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है भाई, 20 डिग्री, 20 मिनट प्लस है, एलिवेशन है तो पॉजिटिव ही होता है 15 डिग्री, 20 मिनट, और ये हो गया गाइस 150, बेंचमार्क का आरएल 150 है। तो कहता है डिस्टेंस ऑफ ए बी मतलब गाइस दोनों बीच का स्मॉल बी का डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 75 मीटर, डिस्टेंस है ना। देखो एक गाइस फुल स्टॉप के बाद ए बी जो है, और देखो सेम प्लेन में है, यानी केस 3 तो जाएगा नहीं, ए बी एंड चिमनी, ये लाइन से स्पष्ट है कि केस 3 हो रहा है। चिमनी आर 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 एट इन सेम वर्टिकल प्लेन, आर एट इन सेम वर्टिकल प्लेन, सेम वर्टिकल। 150 मीटर लिखे हैं, वो ए बी दोनों के लिए है। नहीं वो बेंचमार्क का आरएल है, आरएल ऑफ बेंचमार्क 150 है ना। ये सर ए के लिए है ना। नहीं आरएल ऑफ बेंचमार्क मतलब बेंचमार्क का आरएल से तुमको मतलब है ना गाइस, जिसका सारा क्वेश्चन जितना भी तुम केसेस करे उसमें जो बेंचमार्क का आरएल दिया हुआ रहना चाहिए ना। तो ये क्या है गाइस, ये 150 किसका है, 150 क्या है, आरएल ऑफ बेंचमार्क है। बेंचमार्क। क्या क्लियर हुआ। यस सर। ए का ये गाइस रीडिंग है ना, आरएल ऑन बेंचमार्क, यानी गाइस बेंचमार्क पे स्टाफ रीडिंग ए पे रखेगा तो ये रीडिंग आएगा, और गाइस बी पे जो है ना, बी इंस्ट्रूमेंट है, बी इंस्ट्रूमेंट का पोजीशन है डियर, और समझ रहे हो जी। और बेंचमार्क यानी कि बेंचमार्क गाइस इस पॉइंट पे रखेंगे, बेंचमार्क पे रखेंगे, लेकिन यहाँ पे गाइस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहाँ से ले रहे हैं, बी से ले रहे हैं। इससे तुम पता कर सकते हो केस कौन सा जाएगा, पता तो गाइस क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा केस होना चाहिए। हाइट ऑफ चिमनी, हाइट ऑफ चिमनी, हाइट ऑफ चिमनी, हाइट ऑफ चिमनी, हाइट ऑफ चिमनी
गाइस है 15 मीटर, हाइट केस ऑफ बी का जो है सेकंड है गाइस 15 मीटर। और गाइस कहता है कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, दो चीज तुमको फाइंड करने को। अच्छा बताओ ये कौन केस हुआ? अभी तक तुमको गाइस हम केस केस बी 1 का बताए, सेकंड केस 2 का ए बताया, केस 2 का बी बताया, बी का 1 बताया, बी का 2 बताया। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कौन सा होगा गाइस? तुम लोग को फिगर से अंदाजा लग रहा है? तो ये यस जो सर केस को अंदाजा लगा लिया उसके लिए तो मुश्किल से गाइस 1-2 मिनट में क्वेश्चन बन जाएगा। कौन सा केस है? कौन सा केस है? केस 2 का बी का 2 है सर हाँ, अभी केस 2 का बी का 2 है। एक्सीलेंट गाइस, डेटा से ही पता चल गया। तो आप कुछ नहीं करना है, यदि जिसको फॉर्मूला याद है वो तो गाइस फिगरों नहीं बताएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला से आंसर निकाल सकता है। हम आंसर लिख देते हैं, बस थोड़ा सा अंतर है यहाँ पे ना, बेस टॉप ऑफ द चिमनी नहीं निकालने बोल रहा है। सुनो क्या निकालने बोल रहा है ना, बेस का, है ना, बेस का कहीं चिमनी निकालने बोल रहा है, इसलिए थोड़ा होशियार रखना है ना। कैलकुलेट दी आरएल ऑफ द बेस ऑफ द टॉप चिमनी। गाइस आंसर लिख दे, आंसर लिख दे, मिला लेना बना के तो अच्छा रहेगा, कॉन्सेप्ट भी आएगा। आरएल ऑफ बेस ऑफ चिमनी सिर्फ निकालेंगे ना सर, टॉप का तो नहीं निकालेंगे? नहीं तो टॉप का जरूरत कहीं तुमको पड़ गया, टॉप का जरूरत पड़ेगा हो सकता है बेस निकालने के लिए। हम तीनों लिख देते हैं, देखो आंसर, है ना, हो सकता है उसका जरूरत पड़े तो तुमको निकालना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का जो आंसर होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डी इज इक्वल टू, उसका आंसर दिया है 277.738 मीटर। और आरएल ऑफ टॉप ऑफ चिमनी, आरएल ऑफ टॉप ऑफ चिमनी, आरएल ऑफ टॉप ऑफ चिमनी, ये गाइस दिया हुआ है। आरएल ऑफ टॉप ऑफ चिमनी है 177.245 मीटर। और आरएल ऑफ बेस ऑफ चिमनी, आरएल ऑफ बेस ऑफ चिमनी, आरएल ऑफ बेस ऑफ चिमनी, आरएल ऑफ बेस ऑफ चिमनी हो गया 162.245 मीटर। ये है गाइस। तो इस फिगर को जैसे देखो एकदम आंसर तो बिल्कुल मतलब फिगर को सही से जस्टिफाई जरूर किया, केस का 2 का बी का 2 होगा सर। इसी तरह सब लड़का लोग का दिमाग में घंटी बजना चाहिए, खाओ मिंटो प्रेस, दिमाग की बत्ती जलाओ, है ना। तो गाइस कहने का मतलब है ये आप कर लेना। इसमें गाइस जब बच गया केस नंबर 3, वो भी पढ़ा देंगे गाइस कल की क्लास में, कल संडे स्पेशल क्लास लगेगा तुम लोगों का। तो इसके बाद जो टॉपिक रहेगा इसका ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग का, वो काफी एडवांस है। तो जिसको लगता है कि हम सस्टेन कर सकते हैं क्लास एडवांस कर देते हैं, तो पहले सतर्क कर देते हैं। डेरिवेशन काफी रहेगा कॉम्प्लिकेशन वाला, लेकिन उसका न्यूमेरिकल काफी, गाइस जिसका डेरिवेशन बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है ना गाइस, उसका ना न्यूमेरिकल काफी आसान रहता है। तो इसके क्योंकि गाइस केस 3 पढ़ा देंगे वो आसान है। उसके बाद टेरेस्ट्रियल लेवलिंग है गाइस, वो काफी कॉन्सेप्चुअल डेरिवेशन आ रहा है, सारा डेरिवेशन करेंगे। और उसके बाद न्यूमेरिकल काफी आसान रहेगा गाइस, है ना। पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। जिसको लगता है कि हाँ हम क्लास संडे के बाद हाई लेवल का कर सकते हैं, मेरा दिमाग में इतना एबिलिटी है कि हाई लेवल का कॉन्सेप्ट को ग्रेप्स कर सकते हैं, वो क्लास करना। और नहीं तो गाइस एज यूजुअल रिकॉर्डेड रहेगा सर उसको। कल एडवांस सर्वे करेगा क्लास संडे कल को? 1 घंटे का देखो, हाँ केस नंबर 3 हम डील करेंगे, क्योंकि 3 कल के हटा देंगे, केस 3 है ना वो बच गया। और उसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग का कॉन्सेप्ट है वो एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है, टेरेस्ट्रियल लेवलिंग का। तो उसको पढ़ाने के लिए हमको भी रिवीजन करना पड़ेगा कि आई हैव आल्सो फॉरगेटन द कॉन्सेप्ट, मैं भी भूल गया, उसको 1-2 बार रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि यार उसका कंपटीशन में जल्दी आता नहीं। उस सेमेस्टर का एग्जाम में ही तुमको आएगा, आएगा 8 नंबर 16 नंबर में सेमेस्टर, तो सेमेस्टर के लिए तो हमको पढ़ाना पड़ेगा, है ना। ये वाला चैप्टर और ट्रायंगुलेशन कम से कम निकल जाएगा इस हम लोगों का, तो तुम सांस से सांस ले सकते हो। एडवांस सर्वे में 50% सिलेबस हम कवर कर लिए हैं, ट्रायंगुलेशन तक पढ़ा दिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग जैसे खत्म करेंगे तो ट्रायंगुलेशन स्टार्ट करेंगे, और ट्रायंगुलेशन गेम कर दिए तो गाइस हो जाएगा। ठीक है ना डियर स्टूडेंट। तो चलो ठीक है, 8:30 हो चुका है, तुम लोग इस न्यूमेरिकल को डेफिनेटली अच्छे से बना लेना। फिगर यदि गाइस केस 2 का बन गया तो डायरेक्ट फॉर्मूला से भी बन सकता है, और फिगर बना के भी तुम गाइस आंसर निकालना चाहोगे तो निकाल सकते हो, क्योंकि कुछ है नहीं गाइस, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस हम लोग बचपन में पढ़ते थे, वैसा ही से गाइस काम हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, सेशन को ऑफ करते हैं। और अभी तुम लोग का कौन सा सेशन है, कौन सा सेशन है? ACME है, तो गाइस उसको आप लोग ज्वाइन करना।